हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप बच्चों के लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर 9 जो है वो कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में हमने एक संकर क्रॉस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम एक ही गुण को अगर स्टडी करते हैं, दो पौधों के एक ही गुण को, जैसे यानी कि हम पौधे के बारे में लंबे पौधे या बौने पौधे का गुण अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है, एक संकर क्रॉस है। लेकिन अगर हम दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को क्या कहेंगे, द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज के आकार और रंग में अंतर, ठीक है। तो बीज के आकार और रंग में अंतर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हो जाएगा द्विसंकर क्रॉस। अब देखिए, ग्रेगोर मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस विशेषक में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। तो बेटा द्विसंकर क्रॉस से इसके जो प्रेक्षण आए, इसके जो रिजल्ट आए, उसके आधार पर एक और नियम प्रतिपादित हुआ। और उस नियम का नाम क्या है, उस नियम का नाम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में, यानी जब किसी संकर यानी क्रॉस जब कराए जाते हैं, जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, लक्षण के कितने जोड़े लिए गए, दो जोड़े, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। यानी उसके जो लक्षण हैं, जो भी उसके जो जीन हैं, वो दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे क्रॉस के द्वारा। क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। तो अब हम एक जोड़े की बजाय दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करेंगे। गोल बीज वाले लंबे पौधे का, देखो बेटा यहाँ पर दो बातें आ गई। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे, ठीक है। तो F1 जो होगा उसमें सभी पौधे कैसे होंगे, एक तो लंबे होंगे और दूसरे कैसे होंगे, गोल बीज वाले होंगे, क्योंकि लंबे ये प्रभावी लक्षण है और गोल बीज वाले भी प्रभावी लक्षण है। अब परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्व निषेचन से F2 पीढ़ी के संतति प्राप्त होती है। हमने एक संकर क्रॉस में भी किया था कि अगर हम जो लंबे पौधे हैं जैसे TT है, उसका उसी से जो है स्व संकरण कराया जाए, उसी से स्व निषेचन कराया जाए, तो क्या होगा, हमारी अनुपात कितना आया था, 3:1 का जो है अनुपात मिला था हमें। तो अब ये यही पॉइंट हमें यहाँ पर करना है कि अब हमें जो लंबे और गोल बीज वाले पौधे मिले हैं, उनका अगर स्व निषेचन कराया जाए तो दूसरी पीढ़ी जो मिलेगी उसमें क्या रिजल्ट होगा, क्या जो है किस तरह के पौधे हमें मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है जब F1 संतति के स्व निषेचन से F2 पीढ़ी के संतति प्राप्त होती है। पेनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन से की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण F1 F2 संतति पादप को समझाया जा सकता है। तो बेटा ये इस तरह का जो वर्ग हमने बना रखा है, ये वर्ग क्या है, इसको हम पेनेट वर्ग बोलते हैं। तो ये पेनेट वर्ग जो है, इसकी हेल्प से हम जो है बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। ये हम अभी समझेंगे। RRYY पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पेनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। तो कैसे इनमें निषेचन होगा उसका हम पेनेट वर्ग द्वारा समझेंगे। जीन की एक जोड़ी R और R के विसंयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन R विद्यमान है।
तो जीन आर यानी कैपिटल आर। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आर और आर है वो कितने कितने प्रतिशत है, देखिए ये इसमें जो है आर हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी आर हमारे पास यहाँ पर है, इसमें कैसा है कैपिटल है, इसमें कैसा है स्मॉल है। अब देखिए बेटा पहले हम जो है इसको समझ लेते हैं द्विसंकर क्रॉस को। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। तो ये जनक पीढ़ी है, इसमें क्या है कि गोल और पीला, तो गोल हमने क्या लिया है, गोल को हम आर आर और पीले को हमने वाई वाई, जो कि ये दोनों कैसे लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। दूसरा हमने लिया है झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हरा है उसको हम स्मॉल वाई से करेंगे। अब देखिए जब इसमें युग्मक जो है बनाए गए तो यानी ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ये हो गई F1 पीढ़ी। इसमें जो युग्मक बने वो कैसे बनेंगे, सारे 4 युग्मक बनेंगे, चारों जो है RY होंगे और इसके अंदर चारों जो है RY ऐसे होंगे। अब जब इन दोनों से पहली पीढ़ी बनी तो वो कैसे बनेगी, R और ये वाला R और ये कैपिटल Y और ये वाला स्मॉल y। तो अब इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, इसमें प्रभावी लक्षण है ये R यानी गोल वाला। तो संतति कैसी होगी, गोल बीज होंगे और कैपिटल Y यहाँ पर क्या है प्रभावी है तो पीले होंगे, यानी सारे के सारे F1 पीढ़ी में कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे F2 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में सारे गोल और पीले हैं तो क्या कराया गया, स्वपरागण। स्वपरागण यानी गोल और पीले के साथ ही कराया गया, ठीक है। सारे बीज कैसे थे बेटा, गोल और पीले, उसी के साथ अपना स्वपरागण ही कराया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, इस तरह हम पनेट वर्ग जो है यहाँ पे बनाते हैं तो इसके जो यहाँ पर युग्मक हमें ये जो मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर, ये आर जो है स्वतंत्र है स्मॉल y के साथ भी और आर जो है कैपिटल Y के साथ भी, ठीक है। तो ये एक युग्मक ये बन सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर क्या बन सकता है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और स्मॉल r वो स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, यानी ये जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि युग्मक जो है ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये युग्मक बन गए। अब हम देखेंगे कि ये युग्मक आपस में कैसे जो है आगे F2 पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो RY है और ये RY है, इसके साथ ये जो है मिला, हमें क्या मिला, RY बेटा ऐसे आप बना सकते हो। इसी तरह अब देखिए ये जो R है ये RY और ये RY, कैपिटल RY और स्मॉल r और कैपिटल Y, तो ये बनेगा। आप बेटा इसको खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको और इसको करिए RY, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये देखिए R इसके अंदर प्रभावी है तो ये कैसा होगा, ये गोल होगा और इसके अंदर Y प्रभावी है तो ये जो है पीला होगा, यानी ये R गोल हो गया, पीला हो गया। अगला देखिए इसी तरह बेटा मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। RY, इसी तरह बेटा इसमें और इसमें करवा के देखिए, R कैपिटल R कैपिटल Y ये है और इसमें स्मॉल y है। अब ये कैसा होगा, ये कैसा है प्रभावी, तो ये गोल हो गया, इसमें y प्रभावी है तो ये पीला हो गया, तो गोल और पीला होगा। तो ऐसे ही जब आप सबका एक दूसरे के साथ जो है संकरण कराएंगे, जैसे इसका इसके साथ, फिर इसका यानी यहाँ पर फिर जो है क्या कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ, इसी तरह इसका इसके साथ, सारे ऑप्शन आप करेंगे। फिर इसका जो है इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ और इसका भी इन चारों के साथ, ऐसे जो है जब करेंगे तो यहाँ पर जो हमें अनुपात मिलेगा, अनुपात क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 9:3:3:1, यानी यहाँ पर आपको 9 तो जो है गोल और पीले मिलेंगे, 3 गोल और हरे मिलेंगे, 3 झुर्रीदार और पीले मिलेंगे और 1 जो है वो झुर्रीदार और हरा मिलेगा। अब आपको इसको देख के क्या पता लग रहा है, आप इसको देख के ये कह सकते हो कि कोई भी है, चाहे वो कैपिटल R है या स्मॉल r है या कैपिटल Y है या स्मॉल y है, ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इनके पास यहाँ पर पूरी फ्रीडम है कि वो किसी के साथ भी जो है जाकर
एक नई पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको समझा। हमारे पास द्विसंकरण का जो अनुपात आया वो कितना आया, 9:3:3:1। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको ये समझ आएगा कि जो जीन के एक जोड़ा जो है R और R के विसंयोजन पर अगर हम विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन R विद्यमान है। तो देखिए 50% R ये हो गए ना, 50 में ये हो गया और 50 में ये दोनों हो गए जो नए युग्मक बने यहाँ पे। इनमें R या R होने के साथ साथ Y और Y भी हैं, इनका भी 50-50% हिस्सा है। और यहाँ पर 50% X और 50% Y के विसंयोजन से स्वतंत्र हैं। अतः R धारी युग्मकों में 50% में Y और दूसरे 50% में Y है। इस प्रकार R जो है R Y के स्मॉल y के साथ भी है, R कैपिटल Y के साथ भी है। तो बेटा जो हमने अभी यहाँ पे समझा ना, उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मेन पॉइंट ये है कि आपको ये रेशियो याद होनी चाहिए और ये बनाना आना चाहिए। आगे देखिए, अतः युग्मकों में 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। ये 4 प्रकार के जीनोटाइप हैं। ये देखिए 4 प्रकार के परागकण और 4 प्रकार के अंड। तो ये मैंने आपको समझा दिया है सारा, RY, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, जिनमें प्रत्येक संख्या कुल युग्मकों की 25% है। ठीक है, यानी हर एक जो है क्या है, 1/4 है। यानी जैसे ये RY, अभी देखिए ना, ये 100%, अगर आप ये हम इसको 100% है ये हमारे लिए। ठीक है, तो R तो इनमें 50% हो गया। लेकिन अगर हम एक जोड़े की बात करें, जैसे स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y, तो इसकी परसेंटेज, ये 4 है तो परसेंटेज कितनी हो गई, 25% हो गई ना, 25-25 हो गई, 25 इसकी, 25 इसकी, 25 और 25, टोटल 100। उसके बाद देखिए, यदि आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मजों के संगठन का पता करना आसान होगा जिनमें F2 पौधे उत्पन्न हों। यहाँ F2 संतति में फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1। अब देखिए पेनेट वर्ग जो है क्या होता है, पेनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण F1, ठीक है, F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। तो इसमें हम इजीली जो है युग्मनजों का निर्माण जो है वो समझा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पेनेट वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर क्रॉस और पेनेट वर्ग की परिभाषा। तो देखिए पेनेट वर्ग तो आप यहीं से लिख देंगे, ये है, और दूसरा है हमारा द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा। तो यहाँ से बेटा द्विसंकर क्रॉस हमने किया था, ये जो है द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा हो जाएगी। तो ये आप जो है यहाँ से लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम लिखिए। तो ये रहा मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, जो ये कहता है कि किसी जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। और ये हमने देख भी लिया, कोई भी जो है वो किसी के साथ भी यहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधे में आत्म परागण कराने के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त किए गए। तो ये बीज मिले, इनका जो है इनके परिणाम का विश्लेषण करें और वंशागति के सिद्धांत का वर्णन करें जो इन परिणामों की व्याख्या करता है। तो स्वतंत्र का नियम जो है इनकी व्याख्या करता है। यहाँ से हमें अनुपात मिला 9:3:3:1 का। तो ये बेटा देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे, जब गोल हरे बीज वाले पौधे का जोड़ीदार पीले बीज वाले पौधे से संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सब पौधे गोल पीले बीज वाले थे, लेकिन F2 में सब लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट हुए, जिसके अनुसार हमें बीजों का 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। इन परिणामों की व्याख्या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम करता है और इस नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।